नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फुल एजुकेशन सपोर्ट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पे मैं आपको FYBA हिंदी सब्जेक्ट कथा दर्पण में लेसन नंबर 14 दादी अम्मा पढ़ाने जा रहा हूँ, वो भी इन शॉर्ट में, क्योंकि आजकल MCQs टाइप क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं तो इतने बड़े लेसन पढ़ने में बोरिंग लगते हैं। तो MCQ टाइप्स में है तो हम इन शॉर्ट करके आपको ये पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, इस वीडियो के पार्ट 3 में हम पूरा लेसन आपको इजी वे में अच्छे से समझा देंगे। आई होप मैं ट्राई करूं कि पार्ट 2 में ही पूरा लेसन कंप्लीट कर दूं। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेसन पे आते हैं डायरेक्ट। तो लेसन है आज हमारा दादी अम्मा। ये एक कथा है जिसमें एक बूढ़ी औरत के बारे में बताया गया है। तो इसके जो लेखक हैं, लेखिका हैं, आप ध्यान से पढ़िए। तो दादी अम्मा लिखी है कृष्णा सोबती जी ने, जिनका जन्म गुजरात में हुआ था 18 फरवरी 1950, 18 फरवरी 1950 को। और इन्होंने जो कहानी लिखी थी उसमें कुछ प्रमुख है बादलों के घेरे, और उपन्यास इन्होंने लिखा था डार से बिछड़ी। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनकी कथा दादी अम्मा। सॉरी फॉर फोकस, थोड़ा हिल गया था। तो इसमें मैं आपको एक बोनस पॉइंट देना चाहता हूं। जैसे MCQ टाइप चल रहे हैं तो इसमें एक बोनस पॉइंट ये रहेगा कि अगर क्वेश्चन में आता है कृष्णा सोबती जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप लिख सकते हैं वहाँ पे गुजरात, मतलब टिक कर सकते हैं MCQ टाइप में। या फिर ऐसा आ सकता है 1925 गुजरात में किस लेखक या लेखिका का जन्म हुआ था। तो आप वहाँ पे अगर कृष्णा सोबती जी का नाम है तो आपको टिक करना ही है। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वापस से मैं एक बार बोलूँगा और लेसन पे आते हैं। तो लेसन है हमारा आज का दादी अम्मा। दादी अम्मा एक बेसिकली बूढ़ी औरत की एक छोटी सी स्टोरी है। बाहर फिर आ गई वसंत की हल्की हवाएं, पतझड़ के फीके ओठों को चुपके से चूम गई। जाड़े ने सिकुड़े सिकुड़े पांव फड़फड़ाए और सर्दी दूर हो गई। आंगन में पीपल के पेड़ पर नए पत्ते खिल खिल आए। तो अब इसमें कौन से मतलब कौन सा पेड़ का इन्होंने नाम लिया है? पीपल। तो ये भी आ सकता है आपको MCQs टाइप में, आप नोट भी करते जाइए कि बादल सॉरी आंगन में कौन सा पेड़ लगा है। पीपल मीन्स दादी अम्मा कथा में आंगन में कौन सा पेड़ लगा है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको टिक करना है पीपल। पीपल आप बोलोगे कहाँ है, तो ये देख लीजिए पीपल। ठीक है, हंसी खुशी में तेरन दिन रात मुस्कुरा उठे, भरा भराया घर, संभली सवरी सी सुंदर सलोनी बहुए। बहुए मीन्स जो किसी की, मतलब समझो फॉर एग्जांपल मेरे बेटे की वाइफ, उसे हम बहुए बोलते हैं। बहुए बहुए इन हिंदी, वाइफ ऑफ अ सन ऑफ माय सन, फॉर एग्जांपल, सीरियस मत लेना। चंचलता में खिलखिलाती बेटियां, मजबूत बाहों वाले युवा बेटे। देखो बेटियां बेटे उसके घर में हैं। घर में मालकिन मेहरा अपने हरे भरे परिवार को देखती है और सुख में भीग जाती है। मेहरा, मेहरा कौन है? जो दादी अम्मा है उनका नाम है। वे पांचों बच्चे उसकी उम्र भर की कमाई है। वे पांचों बच्चे उसकी उम्र भर की कमाई है। तो इसके कितने सन थे? 5। कितने बेटे थे? 5। ये आपको याद रखना है। उसे वे नहीं भूलते जब वह ब्याह के बाद 6 वर्ष तक उसकी गोद नहीं भरी थी। सॉरी, मेहर यानी उसकी बहू का नाम है, जो बुढ़ी अम्मा है उसके बारे में। और उसके 5 लड़के हुए, लेकिन शादी जब उसकी मैरिड हुई थी उसके 6 वर्ष यानी 6 साल तक उसको कोई भी बॉय या गर्ल नहीं था। उठते बैठते सास की गंभीर कठोर दृष्टि उसकी सुमुच देह को टटोल जाती। रात को तकिए पर सिर डालते डालते वह सोचती कि पति के प्यार की छाया में लिपटे लिपटे भी उसे कुछ व्यर्थ हो गया। मतलब व्यर्थ यानी गलत।
व्यर्थ का मीनिंग होता है कुछ रॉन्ग होना, और असमर्थ यानी नहीं कर पाना, इम्पॉसिबल। ठीक है। कभी सचमुच सी ससुर के पास से निकलती तो लगता कि इस घर की देहरी पर पहली बार पाँव रखने पर जो आशीष उसे मिली थी उसे सार्थक नहीं कर पाए। वह ससुर के चरणों में झुकी थी और उन्हें सिर पर हाथ रख कर कहा, बहुरानी फूलो फलो। कथा दर्पण के सामने बड़ी खड़ी खड़ी वह बाहें फैलाकर देखती, क्या इन बाहों में अपने उपजे ने किसी नन्हे मुद्रे को भर लेने की क्षमता नहीं। 6 वर्ष की लंबी प्रतीक्षा के बाद सर्दियों में एक लंबी रात में करवट बदलते बदलते मेहर को पहली बार लगा था कि जैसे नर्म नर्म लिफाफे में वह सिकुड़ी पड़ी है। मीन्स ये बेसिकली, अब एक मैं इन शॉर्ट बता दूँ, ये पोयम अभी दिखाता हूँ आपको कितनी बढ़िया है। ओ भाई साहब, आप बोलोगे भाई कितना पकाता है ना। तो बेसिकली इन टॉप में आ जाते हैं, फोकस आ जा। तो अब ये है एक घर घर की कहानी, जहाँ एक दादी अम्मा रहती है जो भी कभी पहले सास थी। वो सीरियल आता था ना, सास भी कब बहू थी, वैसे टाइप का। तो ये सास थी, उसकी एक बहू आती है जिसको 6 ईयर तक कोई बेबी या बॉय गर्ल या बेबी गर्ल नहीं होता। उसके बाद उसको 5 लड़के हो जाते, किस्मत देखो। तब लेकिन उसके पहले क्या होता था, वो जब तक कुछ नहीं करती थी उसको ससुर बोलता था फूलो फॉलो, जब तक उसके बेबी नहीं हुए थे। एंड जब वो बड़ी हो गई, सब बच्चे बड़े हो गए, वो घर की मतलब रेख देख संभालने लगी, एज वेल जैसे सास संभालती थी अब वो संभालने लगी। तो अब वो सास और ससुर ने खुद ने फैसला लिया कि हम अपनी ननंद के, मतलब जो उसका ससुर था उसकी बहन का जो रूम था, फूफी बोलते हैं, उसकी बहन का जो रूम था वो अकेले रहती थी, लेकिन अब वो मर गई तो वो रूम खाली था। तो अब ये दोनों खुद से फैसला लेते हैं कि अब हम उस रूम में रहेंगे, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए, अब बच्चे अपनी माँ के साथ रहेंगे। ये दोनों वहीं रहने लगे। एक ऐसे रहते रहते क्या हुआ, एक दिन कि दादी अम्मा बीमार हो गई और ससुर जी खाना भी कम खाने लगे, दोनों की तबीयत बिगड़ी। लेकिन सब बच्चे इतने व्यस्त हो गए थे कि कभी किसी इन पे ध्यान देने का समय ही नहीं मिलता था। और उनके जो नाती पोते थे वो क्या मजाक उड़ाते थे दादी अम्मा का कि आज बुड्ढी फिर किच किच करेगी माँ से। मीन्स आज सास बहू का जो लड़ाई रहता है वो आज फिर से होगा। ऐसे करते करते कई वर्ष बीत गए। फिर एक दिन जब दादी अम्मा गुस्से में किसी से कुछ ना बोली, हाँ, गुस्से में किसी से कुछ भी ना बोली और वह चुपचाप सुनती रही। अब मतलब अपने क्या हुआ, उसके जो नाती था, मतलब उसके सन का जो सन हुआ, उसके सन का जो सन था उसकी शादी हुई। शादी होने के बाद जब आई तब उसने सबको आशीर्वाद दिया, लेकिन उसके तरफ कोई ध्यान ना दिया। तो उसको गुस्सा आया और गुस्से में जाके अपने रूम पे चुपचाप लेट गई, कुछ ना बोली। 2 दिन तक वो कुछ ना बोली, ना कुछ खाई, ना कुछ की। और जब वो मर गई, मरने के बाद उसकी बहू, लेकिन मरते टाइम उसके बहू, उसका पति, उसके 5 लड़के, उसकी नाती नंती, उसके जो सन इन लॉ, सब आके उसके पास बैठे थे एंडिंग टाइम में उसके। जब वो बुढ़ी टपक गई, मर गई, तब वो और उसकी बहू बोली कि उसका जो पति था मर गई और ख़त्म कहानी, इधर वो बुढ़ी अम्मा ख़त्म। क्योंकि वो ऐसी टाइप की थी जैसे सास बहू का झगड़ा रहता है वैसे उनका डेली का चलता था। लेकिन जब सास मर गई तो बहू को बहुत दुख हुआ कि उन्होंने मुझे अपनी बेटी जैसे पाला, लेकिन मैं उनके लिए कुछ कर ना पाई। और उसका जो पति था बुढ़ी अम्मा का, वो जाके आंगन के पेड़ में, पीपल के पेड़ को देख रहा था एंड बोलता है कि आज इस पेड़ की जड़ कट गई है। मीन्स उन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया कि घर जब तक हरा फला फूला फला रहता है, जब सब कोई एक दूसरे की इज्जत करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को मानते हैं, लेकिन जब उस पेड़ को जड़ से काट दो तो ज़्यादा टाइम तक खड़े नहीं रहता। उसकी जड़ काट दी जाए तो कभी भी गिर जाता है। तो वो बुढ़ा ऐसा एग्जाम्पल दिया एंड वो भी उसकी राह में देखते देखते मर गया। तो बेसिकली ये स्टोरी में हमें क्या सीख मिलता है कि हमेशा अपनी बड़ों की इज्जत करो, बड़ों का सम्मान करो और घर में हमेशा
एक दूसरे से मिलजुल के रहो, कभी भी एक दूसरे के खिलाफ ना जाओ। बेसिकली ये शॉर्ट स्टोरी है। इस स्टोरी में अब बोलोगे भाई तो इतना बड़ा था, कुछ इम्पोर्टेंट तो होगा ही ना, ऐसा थोड़ी कि कोई भी स्टोरी में हो जाए। तो है, बहुत कुछ है, लेकिन इस वाली स्टोरी में बस इतना सा था कि ये एक फैमिली प्रॉब्लम के ऊपर है, जिसमें एक सास बहू को लाती है, उसके 6 ईयर तक कुछ होता नहीं है। फिर उसके बाद वो बहू जब सास बन जाती है वापस, तो एज अ ओल्ड स्टोरी में रहता था ना कि अभी तुम लोग अमीर हो गए, नहीं तू अभी घर संभालने वाले हो गए, अब हमारा कुछ काम नहीं, हम लोग जाके एक कोने में सोते रहेंगे, हमें एक रोटी खाने का टाइम का दे दो, बस इतना सही था। तो मैंने बोला था कि ये मैं पार्ट 2 पार्ट 3 में ट्राई करूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये पार्ट 1 में ही सबमिट कंप्लीट हो गया। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। और ऐसे ही शॉर्ट आएगा। अभी इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको हेरिटेज 15वां लेसन। थम क्यू।